देखना है कि 1 2 3 4 4 कॉलम भरे हुए हैं। चार उसमें ऑलरेडी भरे हुए हैं। ऑलरेडी भरे हुए। ठीक है। चौथे नंबर पे इसका फोटो लगा है मतदाता का। तो मतदाता का फोटो जैसा भी लगा हो, पुराना नया कोई मतलब नहीं है। यहाँ हमको नया फोटो अपडेट करना लगाना चाहिए। ठीक है। रंगीन फोटो ही आती है। हाँ सही। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। किसका लगाना है नया फोटो? मतदाता का। अब यहाँ तक आ जाइए सर, यहाँ तक आ रहे हैं अपन। तो इसमें 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा सर ये है, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। पहले हिस्से में अपन चलेंगे। इसमें दिया है जन्म तिथि। किसकी जन्म तिथि? मतदाता की जन्म तिथि। मतदाता की है। तो यहाँ मतदाता की जन्म तिथि लेते हैं, जैसे 8/10/2011। ठीक है। ठीक है। ये लिखना है 8/10/2011, 08/10/2011। जी डालना केवल 2011। आधार कार्ड। अब ऑलरेडी इसमें उनके कोई वैध डॉक्यूमेंट ले लो आप, हल्की सूची वगैरह है उससे आधार से आपकी सूची नहीं है उस पर, तो और कोई जो उचित समझे वो उससे बोलो। आधार ही मैंने। ठीक है, जो होगा। और नहीं तो फिर कुछ नहीं है तो आधार तो है। स्पीडली करते जाओ। चलिए, फिर आधार संख्या डाल दो उसमें, फिर इसका मोबाइल नंबर डाल दो। यानी कि धीरे धीरे सारी की सारी जानकारी। अब इसके नीचे दिया है क्या है? नॉमिनी का नाम, वो स्पौसी का नाम, मतलब अगर पति का भर रहे हैं यहाँ तो पत्नी का तो पत्नी का नाम डालना है, तो पत्नी का भर रहे हैं तो पति का नाम, और उसी की पिक समझा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी सर? यहाँ तक पुत्र को डाल पति का भी नंबर आएगा ना जी। स्पौसी मतलब जीवन साथी का नाम डालना। उसी का भी नंबर आएगा, उसी का पिक नंबर है। ठीक है सर। अब यहाँ पुत्र का है तो पिता का चल जाए। अब यहाँ आ जाइए सर। नहीं, पुत्र का है तो पिता का नहीं चलेगा। चलिए, यहाँ तो उसमें देख लेना क्या यहाँ ये 2 कॉलम देगी, एक जी एक जी। ये दोनों कॉलम को समझना अपने जरूरी है। पहला कॉलम जी, हाँ ये लाइट पहले सर इसको पढ़ो जाए, इसको पढ़ो। पिछले SIR, पिछले माने 2003, ये दोनों 2003 से भरेंगे। ठीक है। पिछले SIR की मतदाता सूची की मतदाता का विवरण। अब यहाँ दिया है निर्वाचक का नाम। अब अगर 2003 में इसका नाम था तो 2003 की सूची में अगर मतदाता का नाम था तो उस निर्वाचक का यहाँ नाम है। नाम डालना है बस। नाम डाल ओनली ऑफिस कुछ नहीं और है। अगर 2003 कंडीशन यही है, 2003 की मतदाता सूची में अगर निर्वाचक का नाम था तो यहाँ उसका नाम भर देंगे। ठीक है। फिर यहाँ एपिक नंबर डाल देंगे। 2003 का भी फिर यहाँ रिश्तेदार का नाम। रिश्तेदार का मतलब ये तो मान लो मैं अपना नाम भर रहा हूँ तो मैं अब मेरे पिताजी का नाम है। पिताजी खाएगा बोल दिया। ठीक है सर। मम्मी का क्या को डालेंगे? पिताजी नहीं है, चाहे ये नाम तो चलता है। फिर रिश्ता, क्या रिश्ता है? पुत्र का। ठीक है सर। हाँ, जिला भर दो और राज्य का नाम भर दो। ठीक है। अब यहाँ मेरा नाम 2003 में था तब की बात कर रहे हैं। यहाँ विधानसभा का नाम डाल दो, यहाँ भाग संख्या डाल दो, यहाँ क्रम संख्या। अगर 2003 में था तो मैंने ये भर दिया, इससे नहीं बोला, इसको खाली छोड़ दो। हाँ वही आएगी तो हाँ, डबरा भाग संख्या और क्रम संख्या कौन सी सीरीज 347 समझ गए ना जो भी। अब इसमें आ जाइए। अब मान लीजिए मेरा नाम 2003 में नहीं था, तो ये वाला भरना है। मेरा नाम नहीं था तो फिर इसको नहीं बनना है, इसको बनना। तो मेरा नहीं था तो मेरे परिवार में किसी का तो था, मान लो मेरे पिताजी का था तो मैं यहाँ नाम में भर दूंगा मेरे पिताजी का नाम। ठीक है। ठीक है। महिला है, अगर मान लो कोई नई शादी हो गई आई है तो उसका नाम भरेंगे अपन यहाँ। इसके रिलेशन एपिक का नाम अपन, जो मेरे पिताजी है ना 2003 में था, आज की बात नहीं चल रही। 2003 में जो नाम था उसका एपिक नंबर डाल देंगे। रिश्तेदार का नाम, यहाँ जो नाम भरा है उसके पिताजी का नाम क्या है? इससे क्या समझ? जैसे मान लो मेरे पिताजी का नाम, जो नाम भरा है उनके पिताजी का नाम, जो नाम भरा है उसके पिताजी का। ठीक है। रिश्ता, क्या रिश्ता है आपका उससे?
फिर जे जिला जिला वही ना वही 2003 में कौन से जिले में नाम था? ठीक है। हाँ, राज्य का नाम कौन से राज्य में था 2003 में? फिर विधानसभा रहेगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सी विधानसभा में था? भाग संख्या कौन सी थी और क्रम संख्या, इतना सा बनना कुछ। खुद का नाम में हो जाएगा और खुद का नाम नहीं है